एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 27 जुलाई को होने वाले पेपर को टारगेट करेंगे, जिसमें हम लोग इस पेपर से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की कन्फ्यूजन है ए से लेकर जेड तक सबको सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी, बुक्स या एग्जाम डेट, पोस्ट नंबर और टाइम टेबल, मैं इन सबको ही थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दूँगी, जिसमें आप लोगों का स्पेसिफिक जो रहेगा वो प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट के लिए ही रहेगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो अपने चैनल में प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन न्यू बच्चों को हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो, तो उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, जिसमें आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक और मैं कहूँगी कि आप लोगों का जो भी 27 जुलाई को पेपर है सबके लिए वो आप लोगों का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की वीडियो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट नंबर के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम डेट आप लोगों को जैसा पता ही है 27 जुलाई को है। इसके अलावा हम लोग सिलेबस को भी कवर करेंगे, एक बार देख लेंगे। ठीक है, कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री कहाँ से कितना करना है। इसके अलावा आप लोगों का जो सिलेबस का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम कितने पोर्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा हम लोग सोर्सेज भी देखेंगे। ठीक है, सोर्सेज एंड बुक्स के नेम भी देखेंगे, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो की थी और आप लोगों को भी करनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों का जो टाइम टेबल है मैं उसको भी आप लोगों को दूंगी। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे और एट लास्ट आप लोगों को मोटिवेशन, जो कि कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का सिंगल एग्जाम होगा या 5-6 एग्जाम होंगे आप लोगों की 5-6 पोस्ट के लिए। ठीक है, ये भी देखेंगे। और इसके अलावा कोई पेपर क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मास्टर की होती है वो होती है प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आप लोगों को एनसीईआरटी के अलावा और कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक पोस्ट के बारे में बात करूं तो आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक का पेपर है, जिसके अंदर रसायन का पेपर है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक। इसके अलावा आप लोगों का मशरूम पर्यवेक्षक की पोस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों की वनस्पति की पोस्ट है। इसके अलावा आप लोगों की उद्यान की पोस्ट है। ठीक है, उद्यान सहायक की पोस्ट है लैब असिस्टेंट के अंदर। और इसके अलावा पशुपालन विभाग की भी सहायक की पोस्ट है। ठीक है, तो सब में कितनी वैकेंसी है आप लोगों की? प्रयोगशाला सहायक रसायन, इसकी टोटल पोस्ट आप लोगों की 6 है। मशरूम पर्यवेक्षक, इसकी पोस्ट आप लोगों की 5 है। इसके अलावा वनस्पति वाले की पोस्ट आप लोगों की 6 है। और लैब असिस्टेंट उद्यान वाले की पोस्ट आप लोगों की 6 है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक पशुपालन विभाग, इसकी पोस्ट आप लोगों की 7 है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली क्वेरी जो होगी वो सॉल्व हो गई होगी कि पोस्ट के नंबर कितने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। सो एग्जाम डेट की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि 27 जुलाई को आप लोगों का पेपर है। और जो पेपर होगा वो आप लोगों का सिंगल फेज में होगा, ऐसा मुझे लगता है कि जितनी भी पोस्ट है आप लोगों की, जैसे कि रसायन, मशरूम, वनस्पति उद्यान, पशुपालन, ठीक है, तो इनका जो होगा आप लोगों का सिंगल पेपर होगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा फिर उसके बाद जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है, मुझे लगता है कि तब आप लोगों को चॉइसेस चूज़ करने के लिए मिले। ठीक है, कि आप लोगों को कौन सी चॉइस चूज़ करनी है, वरना फिर 1 महीना है ऑफिशियल जो भी होगा वो साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक पेपर होगा कि 2 पेपर होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि सिलेबस सेम है तो इसका जो पेपर होगा वो सिंगल ही होगा। ओके, ठीक है, तो यानी टोटल आप लोगों की पोस्ट कितनी हो जाएंगी? 30 पोस्ट आप लोगों की हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आप लोगों को मैंने पहले भी दिखा दिया है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों की कि आप लोगों का इसमें ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है एंड डी पार्ट है। जिसमें ए वाले पार्ट में आप लोगों का केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। ठीक है, बी वाले पार्ट में आप लोगों का बायो वाला पोर्शन है एंड सी वाले पार्ट में आप लोगों का शायद एग्री वाला पोर्शन है या एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन है। और डी वाले में ऐसे ही आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का ये पोर्शन जो होगा वो कितना कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यूनिट आप लोगों की 4 दे रखी हैं तो इस हिसाब से तो इक्वल आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि जितने नंबर का आपका केमिस्ट्री आ रहा है उतना ही बायो भी होना चाहिए, उतना ही एग्री भी होना चाहिए, उतना ही एनिमल हस्बेंड्री भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री और बायो जो होगा उसका पोर्शन आप लोगों का ज़्यादा आएगा और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन कम आएगा। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ऐसा कोई भी साइट में अपलोड नहीं किया गया है कि केमिस्ट्री और बायो अधिक पोर्शन आएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इस बेसिस पे कह रही हूँ कि ये पोस्ट जो है आप लोगों की प्रयोगशाला सहायक की है। ठीक है, अब प्रयोगशाला सहायक में आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री का इतना ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, ना ही एग्रीकल्चर वाले पोर्शन का काम है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं, इस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा आएगा। अब मान लीजिए पशुधन प्रसार अधिकारी वाला होता है तो उसमें मैं कहती हूँ आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन आता है, अच्छा खासा आता है। ठीक है, लेकिन इस वाली पोस्ट में मुझे लगता है कि केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन जो होगा वो ज़्यादा आएगा।
अगर आप लोग कहेंगे कि मैम आप एग्जैक्ट नंबर बेसिस पे बता दीजिए कि केमिस्ट्री और बायो कितना पोर्शन आएगा और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री कितना पोर्शन आएगा, तो देखिए ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट में अब तो अपलोड हुआ नहीं है कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर बता दूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लगता है कि 70-30 का रेशियो होगा या 80-20 का रेशियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 70-30 का रेशियो होना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपका केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन ज़्यादा आएगा और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला कम आएगा। ठीक है, बट आप लोग अपने सेफ साइड के लिए एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाना। ऐसा मत करना कि मैम ने कह दिया है कि कम पोर्शन आएगा तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री छोड़ के जानी है, नहीं, हर सब्जेक्ट पढ़ के जाना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मेन टारगेट जो है आप लोगों का केमिस्ट्री और बायो पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक की। सो अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेरी देखें कि आप लोगों की सोर्सेज क्या क्या होने, सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को। ये तो केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि जितने भी टॉपिक हैं वो 11th एंड 12th के ही हैं। आप लोग सिलेबस जो है लास्ट वीडियो में भी अपलोड किया, एक बार वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिलेबस अभी आप लोगों को शो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जितने टॉपिक हैं आप लोगों की 11th से 12th के हैं, तो आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, एनसीईआरटी लीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 मंथ है तो आप लोगों के पास इस वाले पेपर में मैं कहूँगी आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोगों को एनसीईआरटी अच्छी लगती है, जैसे मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खरीद ली थी। तो आप भी अगर अभी तक आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो सारी एनसीईआरटी की बुक लेने से अच्छा है जो भी केमिस्ट्री का जिसमें भी आपकी कमांड अच्छी हो उस एनसीईआरटी को आप लोग खरीद लीजिए। ठीक है, ऑर्गेनिक ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक जो भी है, वहाँ से अपना पोर्शन स्टार्ट कर दीजिए। तो एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी आप लोगों के एमसीक्यू हैं, केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ईजी आते हैं और एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आते हैं, ये पैटर्न रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को केमिस्ट्री वाले पोर्शन बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के ही एमसीक्यू लगाइए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे सोर्स बता दीजिए तो वाईटी चैनल में आप लोग किसी का भी सर या मैम का 1 शॉट वीडियो अगर हो तो उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो लास्ट टाइम में मुझे एक सर थे मुनिल सर, वो केमिस्ट्री मुझे लगा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, तो उनका वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और उनकी वीडियो देखने के बाद एक बार आप लोगों को एनसीईआरटी खुद से भी रीड करनी है और इसके एमसीक्यू भी लगाने हैं। ठीक है, तो ये बात होगी केमिस्ट्री की। अब हम देखते हैं बायो के बारे में। तो बायो का भी अगर आप सिलेबस देखेंगे ना तो 11th एंड 12th का ही टॉपिक है। एक जो लास्ट वाली यूनिट है ना, यूनिट 10, वो थोड़ी अलग है, उसके मैंने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं पहले ही। प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार आप लोग सिलेबस खोल के बैठिएगा, ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इस यूनिट 10 में क्या दे रखा है मैं फिर भी बता दे रही हूँ, इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है, इसके अलावा बायोस्टैट्स और ये सब चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी यूनिट है ना वो 9th एंड 12th की है। अब जो बायो का स्टैंडर्ड होता है ना वो थोड़ा सा हाई किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। अगर एनसीईआरटी की आप लोग बुक नहीं ले सकते हैं तो एक सर हैं केटी सर, उनकी एक बुक आती है पावर नोट्स, बहुत अच्छी रिवीजन बुक है मैं कहूँगी। ठीक है, बहुत ही कम पेज में और एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रिवीजन करा देती है। एटलीस्ट 98% मुझे लगता है या 95% जो है एनसीईआरटी को कवर करा देती है, तो आप लोग उसको रिवीजन के पर्पज़ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एनसीईआरटी के चैप्टर अगर कवर करना चाहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ने में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो रितु रतेवाल मैम है, इनकी भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेनेशन कराती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड। और बायो का स्टैंडर्ड हाई आता है तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं आप लोग, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र बुक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो, अगर आप लोगों का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर हो गया है तो ही आप लोग इस स्टेप में पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि अब बायो वाला जो स्टैंडर्ड है ना वो हाई हो गया है। ठीक है, तो बायो के आप लोगों को सिर्फ 11th 12th की तैयारी पे ही नहीं बैठना है, थोड़ा सा एडवांस बढ़ना है। तो थोड़ा सा एडवांस कैसे बढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी कर लेंगे 11th 12th की, फिर हम उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू हम एडवांस में बढ़ेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र टाइप की होती है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम टाइप। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो भी आप लोगों के पेपर हुए जैसे कि केवीएस, ठीक है, जिसमें केवीएस में भी थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, या एनवीएस, ठीक है, ये वाली जो बुक है घटना चक्र की वो ले लीजिए आप लोग, जिसमें पीजीटी वाले क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, और या ईएमआरएस, ठीक है, ईएमआरएस का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो स्टैंडर्ड वाला था, इनके क्वेश्चन आप लोग घटना चक्र ले लीजिए, वहाँ से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को बायो वाले पोर्शन में करना है, समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, तो इसके भी मैंने आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वो वीडियो देखनी है, उसी से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोगों को इसके क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को कहूँगी कि बुक्स मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप लोग नॉन एनिमल हस्बेंड्री बैकग्राउंड के हैं ना तो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इतना सारा अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट निकालनी है, अभी एलईओ का पेपर नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़िए और इसके एमसीक्यूज वगैरह कहीं से अगर मिले तो उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है, और एमसीक्यू से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। उन्हीं टॉपिक को आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाने, उन्हीं का रिवीजन करना है। सेम ऐसे ही आप लोगों को एग्रीकल्चर के लिए भी करना है। इसमें भी आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, सिलेक्टेड नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करनी है, और एमसीक्यू से ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे। कुछ कुछ नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का सोर्स से रिलेटेड भी टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में।
ठीक है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। इसके अलावा क्या करना है आप लोगों को, जो भी यूके ट्रिपल एस सी द्वारा 12th लेवल के एग्जाम हुए हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे यूके ट्रिपल एस सी के लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी में पर्यावरण पर्यवेक्षक की पोस्ट आई थी, ठीक है। उसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स और इसके अलावा थोड़ा सा उत्तराखंड भी था, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप लोग, जो मैंने पीवाईक्यू स्टॉक वीडियो बनाई है एक, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यू के बारे में बता रखा है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। वहाँ पे मैंने एक दो आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है, जहाँ से आप लोगों को जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम हैं, ठीक है, वो सारे पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करनी है, पीवाईक्यू स्टॉक वाली, ठीक है। इसके अलावा यूके पीएससी ने भी लैब असिस्टेंट के पेपर कराए थे, ठीक है। एक मैंने चैनल में वीडियो भी डाल रखी केमिस्ट्री वाली, ठीक है, तो वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो यूके पीएससी का स्टैंडर्ड था लैब असिस्टेंट का, वो थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। तो अगर हाई लेवल की आप लोगों को तैयारी करनी है तो यूके पीएससी लैब असिस्टेंट का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो वो पीवाईक्यू स्टॉक से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जस्ट 1 मंथ लेफ्ट रह गया है, ठीक है। तो हर दिन जब भी आप अपना सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पर डे का आप लोगों को टारगेट सेट करना है, ठीक है, कि आप लोगों को इतना केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना बायो पढ़ना है या एग्रीकल्चर पढ़ना है, ठीक है। और मॉर्निंग टाइम में सुबह उठ के, सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम, सुबह उठ के आप लोगों को सीधे पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। ये नहीं नहाना धोना ये सब चीज़ें, ठीक है, बेसिक चीज़ें कीजिए, लेकिन जो अपना टाइम है, जैसे आप लोगों को नहाना धोना, उसको जब आप लोगों का रेस्ट टाइम होता है, जब आपका माइंड थक जाता है पढ़ के, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए आप लोग, किसमें, अपने नहाने धोने में, फिर पढ़ने बैठ जाइए। फिर माइंड जब थके तब आप नाश्ता करने उठिए, फिर पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है ना तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को त्यागनी भी पड़ेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और टाइम टेबल से रिलेटेड मैं वीडियो और भी आगे प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों को। जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का, उसी का आप लोगों को वहाँ पे एमसीक्यू भी लगा लेना है, और नेक्स्ट डे आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन भी करना है उसका। लास्ट में हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ सारा खेलना माइंड का है, ठीक है। आपका माइंड जैसे सिग्नल देता है आप वैसे ही फंक्शन करते हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी फंक्शनिंग भी क्या होगी, लो होगी। अगर आप लोग हमेशा हाई फील कर रहे हैं तो आपकी फंक्शनिंग भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। अगर आपने मन में ठान लिया ना मैं ये एग्जाम निकाल के रहूँगा, तो सीरियसली मानिए ना आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है, खुद पे भरोसा रखिए। बंद रोगा का पेपर हो गया, कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ आप लोगों का। लैब असिस्टेंट के बाद आप लोगों को लग रहा है कोई पेपर नहीं है, देखिए सब आपकी मेहनत ना कभी जाया नहीं जाएगी। एक टाइम में जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे पास कोई पेपर नहीं था, 6-7 महीने तक मुझे लग रहा है कोई पेपर नहीं था, ठीक है। तो मुझे लगता था कि काश कोई एक पेपर आ जाए, कोई पेपर आ जाए, मैं तैयारी कर लूँ। लेकिन उस टाइम को भी 6 मंथ को भी मैंने वेस्ट नहीं किया, ठीक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी, चाहे 2-2 3-3 घंटे, ठीक है, और उसका मेहनत का फल मुझे मिला है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि 2 पोस्ट में क्लियर होने के बाद अभी एक तीसरी पोस्ट में भी मेरा नाम आया है, ठीक है। तो मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, ठीक है। मेहनत कीजिए, ये मत सोचिए कि अभी आप लोगों के पास सिर्फ लैब असिस्टेंट का पेपर है, ठीक है, इसके बाद कोई पेपर नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आपकी मेहनत आपके पास लौट के जरूर आएगी, ठीक है। आपको खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप लोगों की कोई क्वेरीज हो स्टडी रिलेटेड तो नीचे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँगी, आप लोगों की स्टडी जो है, ताकि एक मोटिवेशन के साथ आप लोग करते रहें, ठीक है। मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।